हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 28 अगस्त से 4 सितंबर तक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन वात्सल्य शुरू किया है। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। और यह ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ विधवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घर कुल योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं को फायदा होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है ए, पंजाब। पंजाब की सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 मजदूरों और किसानों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया। इन वारिसों को नौकरी देने संबंधी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संघर्ष के दौरान जान गंवा चुके किसानों के स्वजनों को रोजगार मुहैया करवाना यकीनी बनाने के लिए संबंधित विभागों को ढील देने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, अजय कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले कुमार क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। आरबीआई के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने 3 दशकों की अवधि में विदेशी मुद्रा, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, मुद्रा प्रबंधन और आरबीआई में अन्य क्षेत्रों में काम किया है। ईडी के रूप में अजय कुमार मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और परिसर विभाग को देखेंगे। ये हैं अजय कुमार, इन्हें ईडी नियुक्त किया गया है आरबीआई में। बाकी बात की जाए आरबीआई की, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, और वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का ऐलान कर दिया है और मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद एनईपी 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। नई नीति में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, राष्ट्रीय कैडेट कोर्स और कौशल आधारित विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1
का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही है, पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तानी सेना द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार यह हथियार प्रणाली पाकिस्तानी सेना को सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्रदान करेगी। यह रॉकेट पारंपरिक आयुध पहुंचाने में सक्षम है। फतेह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो ये दिल्ली है। ए सही है। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया का पहला शहर बन गया है। दिल्ली में प्रति वर्ग मील 1826 सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो चेन्नई से 3 और मुंबई से 11 गुना अधिक हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि प्रति वर्ग मील में लगाए गए सीसीटीवी के मामले में दिल्ली दुनिया भर के 150 शहरों में पहले स्थान पर है। महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार ने अब तक 2.75 लाख सीसीटीवी लगाए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं समेत 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है बी 3 महिला न्यायाधीशों को नियुक्ति की मंजूरी दी है, जिनमें पहली जो महिला न्यायाधीश हैं जिनको रिकमेंडेशन किया गया है वो है बीबी नागरत्ना, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट से हैं। उनको सीजेआई बनाया जा सकता है और वो पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 1773 के एक्ट से की गई थी ब्रिटिश राज में, और पहले सीजेआई जो थे वो एलिजा एम्पे थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले दिसंबर 2020 में भारत की पहली विकसित स्वदेशी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल को लॉन्च किया गया था। यह न्यूमोकोकल रोग से सुरक्षा प्रदान करती है, जो बच्चों और वयस्कों दोनों को न्यूमोकोकल रोग से बचाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्धि योजना लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 अगस्त को उत्पाद नवाचार विकास और विकास के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स माइटी लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए अपने उत्पादों और व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश सुरक्षित करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाने में सहायता करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने किस कंपनी के वाणिज्यिक परिचालन पर लगी पाबंदी लगभग 2.5 साल बाद हटा ली है? तो इसका सही उत्तर है बी बोइंग। डीजीसीए ने बोइंग 737 मैक्स विमानों के वाणिज्यिक परिचालन पर लगी पाबंदी को 2.5 साल बाद हटा लिया है। 2019 में भारत ने 2 बड़े हादसों के बाद इस विमान पर प्रतिबंध लगा दिया था। डीजीसीए ने इथियोपियाई एयरलाइंस
737 बैक्स विमान के 10 मार्च को अदिस अबाबा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद 13 मार्च 2019 को सभी बोइंग विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। इस हादसे में लगभग 157 लोगों की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान के किस शहर में आतंकी संगठन ISIS के द्वारा आत्मघाती डबल धमाके कराए गए हैं? तो अफगानिस्तान के काबुल में कराए गए, ये सही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास 26 अगस्त 2021 को हुए आत्मघाती डबल धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS के ने ली है। इन धमाकों में 12 अमेरिकी नौसैनिकों समेत अब तक 100 लोग मारे गए हैं, जबकि 150 लोग जख्मी हुए हैं। यह आतंकवादी समूह ISIS का एक सहयोगी संगठन है। इस संगठन की स्थापना साल 2015 में हुई थी। ISIS से अलग हुआ यह समूह ज़्यादातर पूर्वी अफगानिस्तान, जो खुरासान प्रांत के रूप में जाना जाता है, इसी में फैला है। इसी वजह से इसका नाम भी ISIS खुरासान पड़ा है। अगला प्रश्न है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उसका ए सही है, KJ अल्फोंस। पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। उन्होंने हाल ही में PM मोदी को अपनी किताब भेंट की है। 28 प्रतिष्ठित लेखकों ने भारतीय शासन के 25 क्षेत्रों पर पुस्तक में 25 निबंधों का योगदान दिया है। यह सरकार की उपलब्धियों का एक दस्तावेज है, जिसमें किए गए सुधारों और शुरू की गई नीतियों की संख्या का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सी सही है, सुजलाम अभियान। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ODF प्लस गांव में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, अरुणाचल प्रदेश। चकमा बौद्ध लोग और हाजोंग हिंदू लोग हैं, जो कि पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में रहते हैं। ये जातीय लोग हैं जो चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और इनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, रूस। अगला प्रश्न है, भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में 10,000 मीटर वॉक में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, रजत पदक। ये हैं अमित खत्री, 17 साल के हैं। इन्हें इंडियन रेस वॉकर कहा जाता है और 10,000 मीटर वॉक में ये compete करते हैं और इन्होंने नैरोबी में रजत पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, अमित रोहिदास।
भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर अमित रोहिदास को खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के रोहिदास को राज्य के खेल एवं युवा सेवा मंत्री ने पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। ये हैं अमित रोहिदास, भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया? तो इसका सही उत्तर है बी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोनू सूद को इसके लिए नियुक्त किया है कि वे बच्चों को गाइड करेंगे। कोरोना वायरस को रोकने के लिए पिछले साल देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने आगे आकर लोगों की मदद की थी। सोनू सूद ने पीड़ित लोगों को लॉकडाउन में उनके घर पहुंचाने, उनको खाना देने, ट्रेन और बसों में टिकटों का इंतजाम किया था। ये हैं अभिनेता सोनू सूद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? उसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2032 तक कुश्ती खेल को गोद लेने का फैसला किया है। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुश्ती खेल को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 के ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए की निवेश किए जाने की उम्मीद है। उड़ीसा सरकार के हॉकी खेल को समर्थन देने के कदम से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से अपने खेल के लिए इसी तरह की मदद की गुजारिश WFI ने की थी। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ए, स्वर्ण पदक। ये हैं अवनी लेखरा और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अवनी लेखरा का जन्म राजस्थान के जयपुर में 8 नवंबर 2021 को हुआ था। 8 नवंबर को हुआ था, यहाँ 2021 गलत लिख गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, 29 अगस्त। देश में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन खेलों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया BH सीरीज क्या है? तो ये BH सीरीज भारत सीरीज के नाम से है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला BH सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन चिन्ह पेश किया गया है।
जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें इस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यह भारत सीरीज वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित समाधान है जो भारत सरकार द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रयास है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 27 अगस्त को राज्य में विशेष शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। उन्होंने राज्य के नियम 110 के तहत इस कल्याण पैकेज की घोषणा की। इन शरणार्थी शिविरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए शरणार्थियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी सरकार द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हाल ही के बयान के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? तो इसका सही उत्तर है बी। भारत ने 26 अगस्त को अपनी आधी वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु की 50% आबादी को पहली खुराक मिली है, जबकि 15% लोगों को यह टीका पूरी तरह से लगाया जा चुका है। भारत ने 16 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए अपना मेगा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? तो इसका सही उत्तर है बी, चिक्सुलव प्रभावक। हमारे ग्रह पृथ्वी से डायनासोर और उनकी कई अन्य प्रजातियों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और जिसे व्यापक रूप से मेसोजोइक युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया था। पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरह सफाया करने के लिए जिम्मेदार क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड मौजूदा मैक्सिको के पास गिरा था। चिक्सुलव प्रभावक के रूप में पहचानी गई इस बड़ी चट्टानी वस्तु की अनुमानित चौड़ाई लगभग 6 मील अर्थात 10 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है? तो इसका सही उत्तर है ए, पंकज कुमार सिंह। ये हैं पंकज कुमार सिंह। 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं और ये अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ये राजस्थान कैडर के IPS हैं और ये सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। BSF पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती 6300 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और इसमें लगभग 2.65 लाख कर्मी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही उत्तर है डी, डेल स्टेन। ये हैं डेल स्टेन और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। 38 साल के इस तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट,
125 वनडे क्रिकेट और 47 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। स्टेन ने 2019 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है सी, ई गोपाला। ये पोर्टल है पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा बनाया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ई गोपाला नाम का यह पोर्टल किसानों की, पशुपालकों की मदद करने के लिए है। और इसके साथ ही साथ इस तरह का वेब पेज होगा, प्ले स्टोर पर मौजूद है। यह वेब पोर्टल डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध करवाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ए, JV महापात्रा को। भारतीय राजस्व सेवा IRS के वरिष्ठ अधिकारी JV महापात्रा को CBDT का चेयरमैन बनाया गया है। JV महापात्रा 1985 बैच के IRS अधिकारी हैं। इससे पहले यह केंद्र सरकार की और गठित इनकम टैक्स की कमेटी में भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही जवाब है बी, श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश के चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है डी, चीन। चीन के चेंगदू शहर को यांगून के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। यह नया व्यापार गरियाला मार्ग सिंगापुर, म्यांमार, चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है? तो इसका ए सही है, प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का ऐसा एकमात्र जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती हैं? तो इसका सी सही है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ए, मेघालय। हाल ही में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जबरदस्त बारिश के कारण एक तूफान आया है, उसका क्या नाम है?
तो इसका सही जवाब है ए, एड़ा। तो साथियों, ये थे 28 अगस्त से 4 अगस्त तक के करंट अफेयर्स की घटनाओं के कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।